अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज का टाइटल है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप लेके आए हैं। ठीक है, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक का पेपर दे दिए हैं और जो कि फर्स्ट ईयर में जाने जाने का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि इस वीडियो में आपको वो स्कॉलरशिप बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बेनिफिट मैं थोड़े से शेयर कर देता हूँ। आपको लैपटॉप मिल सकता है, आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, आपकी एजुकेशन तक फ्री हो सकती है, आपकी अगली सारी एजुकेशन फ्री हो सकती है अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और मुझे यकीन है कि आप इस ज़रूर स्कॉलरशिप ले लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं ये स्कॉलरशिप कौन सा इदारा दे रहा है और क्यों दे रहे हैं, कौन से स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आज आया हूँ हसीब भाई के पास। हसीब भाई जो हैं वो इस स्कॉलरशिप को खुद अवेल किया है और इस सारे सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं, फिर इन्होंने इस स्कॉलरशिप को एंजॉय किया है सारा। तो ये हमें बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि हम ये स्कॉलरशिप किस तरह ले सकते हैं। तो हसीब भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है और कौन ये दे रहा है। जी, सबसे पहले तो ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। गवर्नमेंट स्कीम का नाम है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम। ये बेसिकली पाकिस्तान फाउंडेशन एक इदारा है और इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। ये तकरीबन इसके 5 बैच हो चुके हैं। सबसे पहला बैच जो था वो इसका 2017 में था और बेसिकली मैं खुद 2018 जो है मेरा 2016 to 2018 जो है वो मेरा एफएससी का टेन्योर था और मुझे ये मेरिट की बेस पे मिला था स्कॉलरशिप एफएससी में। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले जो है वो जिन्होंने मैट्रिक अपना कंप्लीट कर लिया है ये उनके लिए स्कॉलरशिप है। और उन्होंने ये करना है कि अपना मेरिट की बेस पे उन्होंने इसमें अप्लाई करना है और इसका जो बाकी डिटेल्स जो हैं कहाँ पे अप्लाई करना है और वो लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसमें यह है कि आपने मैट्रिक की बेस पे अप्लाई करना है और इसके बाद इसके डिफरेंट मराहल हैं। जैसे मैट्रिक की कुछ परसेंटेज है, जैसे 30% जो है ये मैट्रिक जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद वो आपके एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। वो एप्टीट्यूड टेस्ट बिल्कुल इजी होता है, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होता है वही आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। तो 40% जो है इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद जो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अपना अगला प्रोसेस जो है वो आपका आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो है उसके 10% कंट्रीब्यूशन है और इंटरव्यू में जो है और इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है आपका आईक्यू का। आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन होते हैं, वो भी एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। 20% उसकी कंट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली ये जो होल प्रोसेस है ये 3-4 फेजेज में डिवाइड किया हुआ है और ये उन मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो ये आपका है पहले एनटीएस के थ्रू ये टेस्ट लेते थे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है सीटीएस के थ्रू, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू ये अपना टेस्ट लेते हैं। अच्छा, तो हसीब भाई, अब मैंने मैट्रिक कर लिया है। ठीक है, अब मैं इस स्कॉलरशिप की मैंने अप्लाई भी कर लिया है, लेकिन अब मैं टेस्ट की तैयारी कैसे करूँ। जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने बिल्कुल इस टेस्ट को आपने इजी लेना है और जो टेस्ट है बिल्कुल आपका जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होता है वो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है वो होते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आते। आपकी मैट्रिक की जो बुक्स हैं 9th-10th की आपने उन्हीं को गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, और देख लेना है। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है बिल्कुल, और बिल्कुल इनका ईजी टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा, इन केस ये स्कॉलरशिप अगर मुझे मिल जाती है तो मुझे क्या कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो मुझे मिलेंगे इसके साथ। जी, इसमें यह है कि उन्होंने डिफरेंट फेजेज में डिवाइड किया है और ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए लॉन्च की थी कि हमने अपने जो यूथ है उसको साइंस और टेक्नोलॉजी से आगाह करना है। ठीक है, और इनका जो है वो 2025 तक इन्होंने अपना डिफरेंट फेजेज हैं वो अपने 7 से 8 फेज या आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसके 5 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और मैं फेज़ सेकंड से था। तो इसमें यह है कि उन्होंने ये करना होता है कि आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है ऑल ओवर पाकिस्तान में से तकरीबन 300 जो है वो स्टूडेंट्स वो हर साल सेलेक्ट करते हैं। तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो ये आपको जो है वो एक स्टडी टूर करवाते हैं। हमारे वक्त तो ये हुआ था कि इन्होंने हमें पीसी होटल जो है और दूसरा अपने पास मेरिट होटल है उन पे उन्होंने हमें एक वीक जो है वो हमें विजिट स्टे करवाया था और साथ में डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टॉप सेक्टर हैं जैसे पिंस्टेक होगा, निनवास्ट होगा और डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेक्टर्स हैं और कायदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेस्ट होगी, इधर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने हमें वहाँ पे विजिट करवाया था। और बेसिकली इन्होंने एक साइंस लैब्स भी बनाई हुई हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आगे बढ़ने का चांस दिया जाता है। तो एक तो ये मैंने आपको स्टडी टूर के रिलेटेड बता दिया और दूसरा जो स्कॉलरशिप है बेसिकली उसका बेनिफिट मैं बताऊँ, ये आपको 10,000 पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं। ठीक है, एफएससी के दोनों साल। ये तो होगा आपका एफएससी का।
ठीक है। इसके अलावा वो आपको जो है इस स्कीम के तहत वो आपको लैपटॉप जो है वो भी जो है वो देते हैं, ठीक है। लैपटॉप भी स्कॉलरशिप में आता है। इसके अलावा जो है आपका जितना भी स्टडी टूर वो सारा बिल्कुल फ्री होता है, स्टे जो है वो भी बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा सबसे जो बेनिफिट इसका है ज़्यादा ये है कि आप जब ये कंप्लीट कर लेते हैं अपना प्रोसीजर 2 साल का, तो इससे आगे जो है वो आपको यूनिवर्सिटी में जो है आगे आप ग्रेजुएशन में जाना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है उसमें आपकी ग्रेजुएशन बिल्कुल स्कॉलरशिप में फ्री होती है। तो आपका और वो डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे BS फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और डिफरेंट जो साइंस के प्रोग्राम्स हैं। और पाकिस्तान के जो टॉप सेक्टर हैं जैसे नेस्ट, कायम यूनिवर्सिटी में बच्चों का ड्रीम होता है कि हम इनमें एडमिशन लें, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के तहत आपको बिल्कुल फ्री एडमिशन, कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्री करवाते हैं, प्लस आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी ऑफर करते हैं। तो सबसे एक और इसको मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फॉरेन विजिट्स जो हैं वो भी स्कॉलरशिप के तहत करवाते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनमें से जो टॉप होते हैं इनके पास 20-25 बच्चे, उनको ये फॉरेन विजिट भी करवाते हैं। ठीक है। तो जो मैं आपकी बात समझा वो ये है कि मैंने मैट्रिक के अगर पेपर दे दिए हैं तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, जी बिल्कुल। मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद मेरा एक टेस्ट होगा, जी। जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, घर बैठ के ही दूंगा मैं? नहीं, और टेस्ट में ऐसे होता है कि आपको टेस्ट जो है वो टेस्ट सेंटर में कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के थ्रू CTR जैसे आपका NTS का एग्जाम होता है, आपने टेस्ट सेंटर में जाना होता है, वहाँ पे देना होता है, वहाँ पे टेस्ट दे दिया जी बिल्कुल। उसके बाद जो है वो आपका IQ का जो बेसिक पोर्शन होता है वो भी आपने IQ का बेस्ट ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। हमें NTS में कितने नंबर चाहिए होंगे ये स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए? जी बेसिकली ये होता है कि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होती है परसेंटेजेस की, ठीक है। तो आपका जो 30% है वो आपको मैट्रिक का लेते हैं। तो मैट्रिक में मेरे 1021 मार्क्स थे, ठीक है, आउट ऑफ 1100। तो आप 30% इसकी कंट्रीब्यूशन कर लें। फिर इस तरह NTS का जो आपने पूछा है, NTS में मेरे 83 मार्क्स थे 100 में से, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज आप 40% वो निकाल लें। फिर इस तरह आगे IQ का टेस्ट होता है, उसमें बेसिकली 50 क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपने NTS का टेस्ट जो होता है वो आपने उनके सेंटर में जाके देना होता है। और जो है दूसरा IQ का टेस्ट होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। और इस तरह फिर इंटरव्यू की 10% कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपने बता दिए। जी। तो इसके अलावा जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो आपके एक्सपीरियंस ने आपको बताई होगा? उसमें मैं यही कहूँगा कि आपने बिल्कुल जिन स्टूडेंट ने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है और आगे उन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और वो गवर्नमेंट सेक्टर से उन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है, तो वो बिल्कुल अपने आप को ज़रूर इस स्कॉलरशिप के लिए रेडी रखें। और स्कॉलरशिप आपके साथ लिंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, उसमें आपने अप्लाई करना है। और बिल्कुल आपने जो मैट्रिक का सिलेबस पढ़ा हुआ है उसमें से थोड़ा सा आपने गो थ्रू कर लेना है। ज़्यादा इसकी जो है वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल इजी टेस्ट होता है और आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक की अलग अलग कंट्रीब्यूशन होती है। मैट्रिक के मार्क्स की कंट्रीब्यूशन जो है, और उसके अलावा आपकी फिर IQ का टेस्ट होता है, फिर जैसे मैंने आपको बताया आपका क्वान्टिटेटिव टेस्ट होता है और आखिर में इंटरव्यू। तो इन सभी कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको जो हाईएस्ट 300 होते हैं टॉप पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स, उनको वो सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीफ भाई। तो जैसा कि आपने बात सुनी है सीफ भाई की कि हमने ये स्कॉलरशिप किस तरह लेनी है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा न हो गई होगी कि हमने स्कॉलरशिप किस तरह विन करनी है। तो बेसिकली अगर आप इन टेक्निक्स पे अमल करेंगे तो ये स्कॉलरशिप आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।